प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में आतंकवाद के लिए, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का मॉडल विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए नया भारत तैयार है। योगी ने ये भी कहा कि ये नया भारत है, किसी भी दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आज के समय में समूचा विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है, इसीलिए समाज को जाति के आधार पर बांटना चाहता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के चलते भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में महाराष्ट्र सरकार ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तानी नागरिकों को महाराष्ट्र 48 घंटे के अंदर छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। यदि इसके बाद भी कोई पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्र में रुकेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का फैसला लिया है। इसके चलते राज्य ने भी महाराष्ट्र आए पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट तुरंत प्राप्त की है। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जा रही है। पुलिस स्टेशन को भी सूचना दी गई है। फडणवीस ने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तानी अभिनेता और खिलाड़ियों को लेकर हमारे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। सरकार के इस आदेश के बाद स्थानिक प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। रिकॉर्ड और डेटा खंगाले जा रहे हैं। समय सीमा का पालन हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से 4 से 4500 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी विजिटर वीजा पर आए हुए हैं उनको तुरंत देश जो है वो 48 घंटे के अंदर छोड़ना होगा। इसी क्रम में बुलंदशहर के 4 पाकिस्तानी नागरिकों ने जो देश है वो छोड़ दिया है। वो सीधे LIU ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर के अपनी रिपोर्ट की। फिलहाल LIU ने उन्हीं सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जो है पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। उनका कहना था कि वो अभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, उनके अपने यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि जो पाकिस्तानी है वो सभी देश छोड़ दें। तो हम भी देश छोड़ करके जा रहे हैं। देश छोड़ते वक्त इन सभी पाकिस्तानी नागरिकों के आंखों में आंसू थे और एक अरमान था कि वो हिंदुस्तान में कुछ वक्त और रह लेते, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों ने हिंदुस्तान के अंदर नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है उसका असर जो है इन नागरिकों पर भी पड़ा है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी जो पर्यटक पहुंचे थे वो वापस अपने घरों को जा रहे थे। यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका था, हर तरफ बेरौनक दिखाई दे रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदली है और बदलती तस्वीर को दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं डल झील पर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि जो टूरिस्ट हैं देश के कोने कोने से कश्मीर घाटी आ रहे हैं घूमने के लिए अपने परिवार के साथ। यहाँ पर शिकारा वालों को ये देखिए चलती फिरती आपको फ्रूट की दुकान भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए ये वही कश्ती वाले हैं जो इंतजार कर रहे थे टूरिस्ट का, लेकिन अब आप देखिए कि बेहद ज्यादा यहाँ पर खुश हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। और आप देखिए शिकारा पर आपको यहाँ पर टूरिस्ट दिखेंगे जो यहाँ पर शिकारा राइड कर रहे हैं। हाउस बोट में बुकिंग रद्द हो रही थी लेकिन दोबारा लोग जो है वहाँ पहुँचने लगे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो कश्मीर घाटी में रौनक अब लौट आई है। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 डल झील। पहलगाम की ये खूबसूरत घाटियां और इसके बीचों बीच बहती ये लिबिर नदी ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यही कारण है कि इस खूबसूरत पहलगाम की घाटी को देखने के लिए न केवल देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। आतंकियों ने जो साजिश रची उसके चलते लगभग 3 दिनों तक ये पहलगाम की घाटी सूनी सूनी जरूर नजर आई, लेकिन एक बार फिर से कल से हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि पर्यटक दोबारा से इस खूबसूरत घाटी का रुख करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में जो घाटी की खूबसूरती है वो इसी से बनती है। यहाँ पर देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं वो इन खूबसूरत घाटियों का आनंद लें और यहाँ स्थानीय लोग उनका स्वागत करें। यही कश्मीर घाटी की तहजीब है, तमद्दुन है, यहाँ का जो भाईचारा है, यहाँ की जो सदियों से परंपरा चली आ रही है वो कायम रहेगी इसी तरह से जैसे पहले थी।
कैमरामैन नजीर शीर के साथ आशीष पहलगाम, न्यूज़ 24। न्यूज 24 आज हिस्सा बना है सीआरपीएफ के बहादुर जवानों की बोट पेट्रोलिंग पार्टी का। हम आपको वो बहादुर कमांडो सीआरपीएफ के दिखाएंगे जो एक गोली से एक आतंकी का काम तमाम कर देंगे। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये सीआरपीएफ के वो विशेष कमांडो हैं जो डल झील पर बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनका मकसद है यहाँ आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को सुरक्षित रखना। उनकी सुरक्षा का जिम्मा इन्होंने अपने कांधों पर उठाया हुआ है। आप देखिए कि लगातार अपनी निगाहें जो है डल झील के चारों तरफ गाड़े रखते हैं, हाथों में अत्याधुनिक हथियार रखते हैं, उपकरण रखते हैं, ताकि अगर कोई आतंकी इन पर्यटकों की तरफ आंख उठाकर देखे तो उसकी आंख को निकाल दिया जाए। आप देखिए कि हौसले बुलंद है। ये वो जवान है जो देश की आन बान और शान है। ये बेहद ज्यादा खुश है, इस बात को लेकर खुशी है कि इन्हें सेवा का मौका मिला है जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों का। और खासतौर पर डल झील में पर्यटक बेहद ज्यादा संख्या में आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमने देखा कि पर्यटक यहाँ से वापस जा रहे थे। लेकिन जब पर्यटक ये तस्वीरें देख रहे हैं तो बेहद ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कश्मीर, डल झील। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना हुई और लोगों को मार दिया गया, उसको लेके भारत और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो काफी क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। यदि भारत की बात की जाए तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के जो लोग हैं भारत में आए हुए हैं वीजा लेकर, उनको तुरंत देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। और ऐसा ही हाल पाकिस्तान में भी दिखाई देने लगा है। लेकिन अपनों की जो जुदाई का गम है वो अपने सीने में दफन करके ये लोग जो भारत आए हुए हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान गए हुए हैं वो भारत आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। और अब क्योंकि दोनों सरकारों ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से कोई भी लेन देन नहीं होगा, ना ही किसी का नागरिक भारत में रह पाएगा, ना ही भारत का नागरिक पाकिस्तान में रह पाएगा। लेकिन जो तनाव है वो पूरी तरह से कायम है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं डल झील के किनारे, और यहाँ पर आप देखिए कि सीआरपीएफ के जो विशेष कमांडो हैं, जवान हैं, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और पूरे डल झील के आसपास के इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन किए हुए हैं। ये जवान जो हैं लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और इस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं, उपकरण है। मकसद है कि यहाँ पर जो भी यात्री देश विदेश से आए वो यहाँ पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आप देखिए यहाँ पर जवानों की संख्या में भी बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। सामने तस्वीरों में आप देखिए कि रात का समय है और अभी भी जो टूरिस्ट हैं वो शिकारा की राइड ले रहे हैं, यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है सीआरपीएफ के ये बहादुर जवान। हालांकि जो बाकी फोर्सेस के जवान हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन आप देखिए कि रात के अंधेरे में भी जवान कैसे यहाँ पर इस डल झील के किनारे पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं, अपनी निगाहें चारों तरफ रखते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन पर्यटकों की तरफ आंख भी उठाएं तो उसकी आंख को नोचा जाए, उसका काम तमाम किया जाए। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कश्मीर, डल झील। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जहां पूरा देश शोक मना रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने विवादित बयान दिया है। नीतीश राणे ने कहा है कि जाति पूछ कर नहीं बल्कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई, तो आप धर्म पूछ कर खरीदारी तो कर ही सकते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि आप पहले पूछिए कि आपका धर्म क्या है। अगर वो कहता है कि हिंदू है तो वो लोग गलत भी बोल सकते हैं, उसको हनुमान चालीसा पढ़ने बोलिए, वो कलमा पढ़वाते हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। अगर कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाता है तो आप उससे सामान नहीं खरीदें। इस पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी के अध्यक्ष प्यारे खान का भी बयान आया है। प्यारे खान ने कहा है कि इस समय पूरा देश शोक में डूबा है, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है।
ये पहली बार है कि देश के पूरे मुस्लिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी करना गलत है। मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। बलूचिस्तान लिबरेशन 95 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में किया शिरकत और संबोधित भी किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 25 और 26 अप्रैल को भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीति के बजाय लोगों और प्रगति को प्राथमिकता विषय पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। दोनों ही दिन पूर्ण अधिवेशन और बंद कमरे में विचार विमर्श हुआ। भारत शिखर सम्मेलन में तेलंगाना की सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से विकास और कल्याण में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता को उजागर किया गया। 95 से अधिक देशों के 350 प्रतिनिधियों की मेजबानी करते हुए शिखर सम्मेलन में वैश्विक हितधारकों के साथ राजनीतिक समझ को बढ़ावा देते हुए तेलंगाना के विकास पहलों को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी शिरकत करना था, लेकिन आखिरी समय में बदलाव करते हुए लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधित भी किया। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, हैदराबाद, न्यूज़ 24। आज देश भर के 47 शहरों में 15वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और 51,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मियों को ज्वाइनिंग लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र दिया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त किए गए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह दिन न केवल इन युवाओं के लिए नई शुरुआत है, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जिम्मेदारी देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करने, आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने, आधुनिक बुनियादी ढांचा निर्माण में योगदान देने और श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने की है। आपकी ईमानदारी और समर्पण भारत की प्रगति में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन योजना के तहत उसको प्राथमिकता देते हुए चलाया जा रहा है और ये 15वां रोजगार मेला है जिसे देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हवा महल से बीजेपी के विधायक बाबा माल मुकुंदाचारी एक बार फिर से विवादों में है और विवादों का कारण है उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। दरअसल बाल मुकुंदाचारी पहलगांव में जिस तरह से आतंकी घटना सामने आई थी उसके विरोध में अपने समर्थकों के साथ एक रैली में शामिल हुए थे। इसी दौरान उनके समर्थक जगह जगह पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर भी लगा रहे थे और बाल मुकुंदाचारी अपने समर्थकों के जोश से इस कदर उत्साहित हो गए कि उन्होंने जयपुर के बड़ी चौपड़ पर स्थित जामा मस्जिद पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर भी चिपका दिए। चूंकि मस्जिद की सीढ़ियों पर यह पोस्टर चिपकाए गए थे और उस वक्त देर शाम की नमाज चल रही थी, तो ऐसे में उनके खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला मस्जिद प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि यदि पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारे लगाते हैं, जय श्री राम की बात बोलते हैं, तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन वे खुद भी जानते हैं कि इस मामले की संगीनता क्या और शायद यही कारण है कि मस्जिद की सीढ़ियों पर ये पोस्टर लगाने को लेकर वे माफी मांगने को भी तैयार हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि दिल्ली में रेखा सरकार दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। दरअसल में दिल्ली में रेखा सरकार जो है 6 ऐसे जो प्रदूषण नियंत्रण स्टेशन है वो ऐसी जगह पर बनाए जा रहे हैं जहां पर पहले से ही प्रदूषण बहुत कम है। यानी कि उन इलाकों में जो प्रदूषण स्टेशन है वो बनाए जा रहे हैं जहां का प्रदूषण लेवल बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जिस तरीके से रेखा सरकार ने इन स्टेशनों को लगाने का कदम उठाया है उससे दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर प्रदूषण के स्तर को इन स्टेशनों से नाप कर दिखाया जाएगा तो दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। जिस तरीके से जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका असर प्रदूषण पर पड़ता है, तो वो ऐसे में फेक डेटा के साथ में जिस तरीके से खुली हवा में सांस लेंगे तो उनका जो सांस लेना है वो जहरीली हवा भी सांस के साथ लेंगे। इस पर जो है सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बीजेपी सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ बिल को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा की गतिविधियां यहाँ पे देखी गई थी। यानी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी के दौरान यहाँ पे पुलिस के गाड़ियों को निशाना बनाया, पुलिस के गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी किया गया। इतना ही नहीं, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के घरों में भी तोड़फोड़ किए थे, आगजनी किए थे और यहाँ के लोग पलायन करके यहाँ मालदा के वैष्णो नगर एक स्कूल में रहते थे, कैंप पे रहते थे। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, लोग अपने घरों को एक बार फिर से मुर्शिदाबाद वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जगह जगह बीएसएफ और सेंट्रल फोर्सों की तैनाती किया गया है और आज बीजेपी के भाजपा के जो नेता है, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे शमशेरगंज, धुलियान और जफराबाद यहाँ पे पीड़ित परिवारों से मिले हैं और जिनके घर तोड़े गए थे उन सभी लोगों से मुलाकात की है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुलिस के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, यहाँ पे एक स्थानीय बीएसएफ कैंप बनाया जाए जिससे लोग यहाँ पे सुरक्षित रह सके। शुभेंदु अधिकारी ने सभी लोगों से मुलाकात किया है, बातचीत किया है और लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर से दोबारा से कोई हमला ना हो सके, उनकी पूरी व्यवस्था किया जा रहा है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के बवाल, दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा, 3 प्रोफेसर और 1 रेजिडेंट डॉक्टर घायल। दरअसल डॉक्टरों का आरोप है कि कब्जेदारों ने प्रोफेसर और रेजिडेंट डॉक्टरों को दौड़ा करके लाठी डंडों से पीटा। इसमें 2 प्रोफेसर, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 रेजिडेंट डॉक्टर घायल हो गए। डॉक्टरों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए 6 महीने से नोटिस दिया जा रहा था, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटा। आज जब टीम हटाने के लिए पहुंची तो अवैध तरीके से रह रहे लोगों ने हमला कर दिया। केजीएमयू के लीगल टीम के वकील ने बताया कि एक मजार है, इसके पास करीब 50 लोग अवैध तरीके से रहते हैं। आज दोपहर के समय जब अवैध कब्जेदारों को हटाने के लिए केजीएमयू प्रशासन की टीम पहुंची, यहाँ पर प्रोफेसर पर हमला कर दिया गया। इसमें 1 प्रोफेसर के कंधे और 1 के हाथ में चोट लगी है। दिसंबर के 6 माह के नोटिस भेजा जा चुका है। पुलिस के सामने हमला हुआ है। पहले यहाँ पर 1 दुकान थी, अब यहाँ 13 दुकानें हैं। इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। केजीएमयू परिसर के अवैध तरीके से रह लोगों और अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें, विवाद बढ़ता देख कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। मौके पे पहुंचे अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पावर कारपोरेशन ने अगले महीने से बिजली की दरों में 2% की कमी करने का फैसला किया है। एक आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल के महीने में 1.24% अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ा था। वहीं मई में अब करीब 2% कम भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंध में पावर कारपोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। पेट्रोल, डीजल और कोयले के मूल्य के आधार पर ईंधन अधिभार शुल्क तय करने के चलते ये स्थिति आगे भी बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के दखल के बाद पावर कारपोरेशन को बिजली की दरें बढ़ाने के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। उपभोक्ता परिषद का दावा है कि पावर कारपोरेशन गलत ढंग से बिजली का बिल वसूल रहा था। पावर कारपोरेशन इससे पहले भी उपभोक्ता परिषद के दबाव में अपने फैसलों को वापस ले चुका है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।